आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, उस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण कब और कैसे करेंगे और जानेंगे पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। तो इसलिए ध्यान पूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुन ले और संपूर्ण जानकारी जान ले। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बार पुत्रदा एकादशी व्रत 5 अगस्त को किया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे करें, पारण कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को 2025 में सुबह 11:41 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को किया जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी 2025 में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह में 7:15 से लेकर 8:21 तक। आप इन शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर ले। अब आइए जानते पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण कैसे करें, उसकी विधि क्या होती है। तो भक्तों, इस दिन जिस दिन आपको पारण करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद पूजा करें, पूजा अर्चना करें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती उतारें, मंत्रों का जाप करें, हो सके तो विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद सात्विक चीज़ों का ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। फिर वही प्रसाद से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर गरीब लोगों को मंदिर में दान दें और इस दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियां अवश्य अर्पित करें। फिर वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और इस दिन आप पारण करते समय ध्यान दें कि आप जब भी पारण करें तो शुद्ध और सात्विक भोजन से ही पारण करें, जिसमें लहसुन और प्याज ना हो। इस बात का ध्यान रखें। अब आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन की पूजा विधि। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने का संकल्प ले। इसके बाद अपने पूजा घर अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी दल आदि अर्पित करके पूजा करें। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई के भोग अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करनी चाहिए। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है, उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातः काल ही कर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन न करें। मान्यता है कि इस व्रत को करने पर साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, जो कि 5 अगस्त को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ कामों को भी करने से बचना चाहिए, जो कि वर्जित बताया गया। कहते हैं कि अगर इनका पालन न किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए एकादशी के दिन।
भक्तों, झूठ न बोलें। यह एकादशी व्रत सत्य और पवित्रता का प्रतीक, इसलिए व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा करने से बचें। एकादशी व्रत के दौरान खुद को शांत, संयमित और सकारात्मक बनाए रखें। साथ ही लड़ाई झगड़े या वाद विवाद से दूर रहें। दिन में न सोएं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन में सोने से व्रत का पुण्य घटता है, इसलिए व्रत के दौरान न सोएं। अपमान न करें। एकादशी व्रत के दौरान किसी का भी अपमान या बुराई करने से व्रत का प्रभाव कम हो सकता है, इसलिए इन कार्यों से दूर रहें। तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एकादशी तिथि पर तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया, इसलिए पुत्रदा एकादशी व्रत में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको पूजा करनी है तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले या 2 दिन पहले भी तोड़कर आप इसे रख सकते हैं, उसके बाद पूजा में शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन नाखून बाल न काटें। एकादशी के दिन नाखून और बाल काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। साथ ही एकादशी पर दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। कुछ ऐसी बातें रहती हैं जो एकादशी के दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो भक्तों, इस तरह से आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आप विधिवत पूजा करें और अपने संतान सुख की प्राप्ति की कामना करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आप दिन भर मन में स्मरण करते रहें और उनकी विधिवत पूजा करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।